यानी कि आप बिचौलिए हैं। तस्वीरों को देखिएगा, ये शख्स है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। अब हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्ण रूप से नेता हो चुके हैं। ये बिचौलिए बनकर के आए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि जाओ और बहुजन समाज के वोटों को तोड़ो और तोड़ करके सपा के पाले में पहुंचाओ। इस बिचौलिए से बच करके रहना होगा। इस बिचौलियों को पहचानिए, इस चेहरे को पहचानिए कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। ये कहते हैं कि संविधान के नाम पर सपा को वोट करो, लेकिन ये संविधान के नाम पर बसपा को वोट करने की चर्चा नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं? आपके फार्मूले में बहन मावती क्यों नहीं फिट बैठती है? बहन मावती ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को, यानी कल। जिस तरीके से वहां पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग होने से पहले देखिए किस तरीके से दलित समाज के वोटरों को गुमराह करने के लिए और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बीएसपी बहन मावती के प्रत्याशियों को कमजोर करने के लिए जो नकली मुखौटे ओढ़ करके समाज के बीच में घूमते थे और कहते थे कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है दलितों को, किस तरीके से नकली मुखौटे विरोध में उतर जाते हैं। इस समय स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी, देखिएगा, आप भी बखूबी इनको पहचानने होंगे। अब ये समाजवादी पार्टी के पूर्ण रूप से नेता हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और कहते हैं कि भाई हम प्रोफेसर हैं। तो इस नकली प्रोफेसर को, चेहरे को देख लीजिएगा। खासतौर से मैं दलित समाज को कहूंगा, जो इस नकली प्रोफेसर के चेहरे को नहीं देखा हो तो देखिए, ये लक्ष्मण यादव है। मंचों पर जाएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, पेरियार की बातें करेंगे, सावित्रीबाई फुले की बात करेंगे, यानी तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम लेकर के दलित समाज को गुमराह करेंगे। इनको पता है कि दलित समाज को गुमराह करना है तो नाम ले लो महापुरुषों की। लेकिन जब उसी दलित समाज के एक बड़ी हैसियत, उसी दलित समाज की एक जाना माना चेहरा, उसको भागीदारी देने की बात आती है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को, तो यह व्यक्ति कहता है, देखिए स्क्रीन चल रही होगी आपके सामने, कहता है कि संविधान के नाम पर आप सपा को वोट दीजिए। यानी कि चुनाव आते ही देखिए इनका जो सपोलो का रंग है ना, उतर जाता है। कहते हैं ना कि सांप जो होता है वो अपनी खाल निकाल देता है, उसी तरीके की एक जहरीले सांप है ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इनका कभर उतर चुका है। जैसे ही चुनाव आए, देखिए लोगों के बीच में अपील क्या कर रहे हैं। दिन रात मंचों से कहेंगे अंबेडकरवाद की बात, दलित पिछड़ों की हुकूमत की बात, और जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आया है तो यह व्यक्ति लिखता है कि संविधान के नाम पर सपा को वोट करना है। यानी कि सपा को वोट देंगे तो संविधान को वोट जाएगा। अब सोचिएगा, गजब का दोगलापन है। मतलब हर चीज बदल देंगे। मंचों से खड़ी होकर बड़ी बात करने वाले इन व्यक्तियों की मतलब निर्लज्जता को देखिए कि सपा को वोट करेंगे तो संविधान को वोट जाएगा। यानी कि संविधान के नाम पर वोट करना है तो सपा को कर दीजिए। खुलेआम चला रहे हैं प्रोफेसर साहब। क्यों भाई? अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देंगे तो क्या वो संविधान की रक्षा नहीं होगी? वो संविधान को वोट नहीं चाहेगा। बहुजन समाज पार्टी क्या देश के बाहर की पार्टी है? उस देश की पार्टी नहीं है। या फिर बहन मावती एक दलित समाज की, पिछड़े समाज की एक बेटी, क्या उस समाज का हिस्सा नहीं है? ये सोच है, ये इन जातिवादी कीड़ों की सोच है। ये जातिवादी मानसिकता से घिरे हुए लक्ष्मण यादव की सोच है, प्रोफेसर साहब की सोच है ये। दलित समाज देखिएगा, जब वोट की भागीदारी और सत्ता में मजबूती की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं, वहां तो मेरा जातिवाद का लक्ष्य चलेगा, वहां अखिलेश यादव। और बाकी जगह कहेंगे मंचों पर कि दलित महापुरुषों के नाम लेकर के खुद को मसीहा साबित करेंगे। इनका दोहरा चरित्र देखिएगा, मैं और दिखाऊंगा कि जातिवादी कीड़ा इनके अंदर कितना भरा पड़ा है। मंचों पे जगह मत दीजिए, हम मंचों से बेइज्जत करके उतारिए ऐसे चेहरों को, वरना आपकी नींव को बहुजन समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज की नींव को इतना खोखला कर देगा ये व्यक्ति कि शायद आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर से दास्ता में चली जाएंगी गुलामी के। झारखंड में इस समय ये पहुंचे हुए हैं प्रोफेसर साहब। वहां पर देखिएगा, एक विधानसभा में जाकर के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रत्याशी है यादव समाज से, जिसके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। और आपको बहुत जानकर के हास्यास्पद लगेगा कि भाकपा माले यानी कि दूसरी अन्य पार्टी के वो प्रत्याशी हैं और ये इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम का वहां पर प्रत्याशी है मुस्लिम समाज से। ये उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वहां पर ये प्रचार कर रहे हैं इनके समाज का व्यक्ति लड़ा, इनकी जाति का व्यक्ति लड़ा है, तो ये उसके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। और वहां पर कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर वोट देना। इनका दोहरा चरित्र देख लीजिए। और खुद को कहते हैं कि मैं जातिवाद की जड़ें तोड़ दूंगा, देश के अंदर जातिवाद को खत्म कर दूंगा। जातिवाद पर बड़े बड़े भाषण देते हैं मंचों पर।
और जातिवाद का कीड़ा इनके अंदर इतना रस चुका है कि गठबंधन के प्रत्याशी का ही विरोध करके जेएमएम का वहां पर अपने समाज के, अपनी जाति के बिरादरी के लिए प्रचार करने देखिए झारखंड में पहुंच गए। तस्वीरें देख रहे होंगे। अब सोचिएगा, आपने मंच दिया, आपने सब कुछ दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब उपचुनाव चल रहा है, इस समय बहन मावती के हाथों को मजबूत करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से समय आवश्यकता है कि दलित समाज सहयोग करे, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज मजबूत करे उनको, जब तक बीएसपी मौजूद है राजनीति के अंदर, कहीं ना कहीं दलित समाज की हक और हुकूमत की भागीदारी भी मौजूद है। तो उस बसपा को कमजोर करने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव खुलेआम लिख रहे हैं कि संविधान के नाम पर सपा को वोट करिए, और उनके तमाम सपा के 9 प्रत्याशियों की तस्वीर चला रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि प्रोफेसर साहब, आप जिस भागीदारी की बात करते हैं, जिस सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, क्या आपके उस सामाजिक भागीदारी के खांचे के अंदर बहन मायावती फिट क्यों नहीं बैठती हैं? ये जवाब दीजिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। ये सवाल अब पूरा दलित समाज पूछेगा देश का। अपने समाज के साथ गद्दारी किया है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उसमें आखिर अखिलेश यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव ही फिट क्यों बैठते हैं, उसके अंदर बहन मायावती फिट क्यों नहीं बैठती हैं? आप तो दलित पिछड़ों के हक और हुकूमत और बराबरी की बात करते हैं, तो आपकी हक और हुकूमत बराबरी आखिर बहन मायावती के साथ अन्याय क्यों? एक भी आपने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं डाला कि बहन मायावती को समर्थन होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों आपके हर एक पोस्ट पर लिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, बल्कि उसकी जगह पर आप लिख रहे हैं कि संविधान के नाम पर सपा को वोट करिए? क्यों करिए? यानी कि आप समाजवादी पार्टी के एक छोड़े हुए गुलाम हैं, जो दलित समाज के बीच में जाकर के ही दलितों का वोट काट करके और सपा के पाले में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप बिचौलिए हैं। तस्वीरों को देखिए, शख्स है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। अब हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्ण रूप से नेता हो चुके हैं, ये बिचौलिए बनकर के आए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि जाओ और बहुजन समाज के वोटों को तोड़ो और तोड़ करके सपा के पाले में पहुंचाओ। इस बिचौलिए से बच करके रहना होगा। इस बिचौलियों को पहचानिए, इस चेहरे को पहचानिए कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। ये कहते हैं कि संविधान के नाम पर सपा को वोट करो, लेकिन ये संविधान के नाम पर बसपा को वोट करने की चर्चा नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं? आपके फार्मूले में बहन मायावती क्यों नहीं फिट बैठती है? बहन मायावती ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि बहुजन समाज की आप बातें करते हैं, लेकिन बहन मायावती को जब राजनीतिक पावर देने की बात आती है तो आप दूर भाग जाते हैं? तो समझना होगा, इस मुखौटे को समझिए। आज खबर दिखाने का मकसद यही था कि उपचुनाव से पहले किस तरीके से इस व्यक्ति ने जहर फिर से उगला है अपने अंदर से, इस चीज को समझना होगा। 2024 का जब चुनाव था तो देश के अंदर इनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखते थे, मंचों पर घूम करके ये भी संविधान बचाने की दुहाई देते थे। और आज जब उपचुनाव है तो वहां इनको अखिलेश यादव दिखते हैं, संविधान बचाने वाले। यानी कि जब जब देश के अंदर चुनाव आएगा तो कभी ये कांग्रेस को हीरो बनाएंगे, कभी सपा को हीरो बनाएंगे, लेकिन इनकी जुबान से कभी भी बसपा की तारीफ नहीं निकल सकती है, बसपा का समर्थन नहीं निकल सकता है। तो सवाल तो फिर होगा प्रोफेसर साहब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मिलावट है, कहीं ना कहीं आप भेजे हुए किसी के एजेंट हैं जो बहुजन समाज को तोड़ने आए हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, आप समाज की लड़ाई लड़ने वाले चेहरे नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक बार बहन मायावती के लिए भी समर्थन करके दिखाइए। आपके लिए अगर राहुल गांधी बेहतर हो सकते हैं, अखिलेश यादव बेहतर हो सकते हैं, तेजस्वी यादव बेहतर हो सकते हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर रावण नवेने वाले बेहतर हो सकते हैं, तो बहन मायावती से आखिर आपको नफरत क्यों है? बहन मायावती को आप समर्थन राजनीतिक रूप से क्यों नहीं करते? हालांकि उसी दलित समाज के वोटों को मंचों से जाकर के आप भ्रमित करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है। तो ये थे आज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना रंग दिखा दिया, 24 में भी रंग दिखाया था, और झारखंड के अंदर भी जाकर के किस तरीके से इन्होंने अपना जातिवादी रंग सबके सामने पेश कर दिया। तो अब समझना होगा, ऐसे चेहरों को आप मंच देना बंद करिए। जब तक आप मंच देंगे, बहुजन समाज इनको मान सम्मान देगा और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के भ्रमित होगा। तो ये वो छोड़े हुए व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, वो पाले हुए व्यक्ति होते हैं जो बहुजनों के बीच में जाकर के बहुजनों की एकता को तोड़ते हैं। उनको पता है कि देश के अंदर अगर बहुजन राजनीति को खत्म करना है तो बसपा के जो कोर वोटर है यानी दलित समाज, उसको तोड़ दो, उसको खत्म कर दो, उसको विखंडित कर दो। और उसी काम को करने के लिए, उसी प्रोजेक्ट को लेकर के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इस समय देश भर में घूम घूम करके दलित महापुरुषों की चर्चा करते हैं।
लेकिन पूछना होगा कि दलित महापुरुषों की चर्चा करने वाला व्यक्ति दलित समाज की सबसे बड़ी मसीहा कह लीजिए इस समय मौजूदा दौर की भारत की राजनीति में बहन मावती का विरोध क्यों करता है। पूछिए, यकीन मानिएगा इस व्यक्ति के अंदर जवाब नहीं होगा और ये बिना जवाब दिए आपके मंचों से उतर करके भाग जाएंगे। तो मुखौटे को समझिए, चुनाव में ये आपका विरोध करेंगे और बाकी समय चुनाव के बाद ये दलित महापुरुषों के नाम पर आपको बरगलाते हैं। तो बरगलाना बंद करिए, आप इनके बहकावे में आना बंद करिए और समझिए कि ये व्यक्ति किस तरीके से आपको राजनीतिक हैसियत शून्य करने के लिए लगा है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ये जो एजेंट है वो आपको तोड़ने आया है। इस एजेंट से संभल करके रहिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जब चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे सपा के जो एजेंट आपके बीच में आकर आपको तोड़ना चाहते हैं इनकी नकेल कस देंगे हम और आप मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।